हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड जीएस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड देखा, मेनली वो भी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। वो ऐसा है कि जनरल इंट्रोडक्शन में भी जो चीज़ें रिलेवेंट होंगी हम उसके लेक्चर्स पहले ले आएंगे, ताकि आप जैसे ज्योग्राफी अभी है तो हमने एक उसका झारखंड का मैपिंग देख लिया, एक बेसिक उसकी ज्योग्राफी जान ली। उसके बाद हम उसके आगे के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। जैसे आज के लेक्चर में ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड देखेंगे, रॉक सिस्टम कैसा है, उसमें किस तरह के माइंस एंड मिनरल्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसी सीरीज़ का ये लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। और अगेन आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो @selectcivils पे मिल जाएगा, और ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं। और ऑब्वियसली दूसरे रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं। और हम अपने ऐप्स वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, वो कुछ दिन में, थोड़े से टाइम के बाद वो आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए, वो सब कुछ बेसिक बातें थी बोलने के लिए, और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड को देखते हैं। तो सबसे पहले ये आर्काइन रॉक सिस्टम है, उसके फीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली इससे पहले हम एक बार बेसिक देख लेते हैं कि झारखंड का नेमिंग या फिर ओरिजिन कैसे हुआ। इस वर्ड्स का नॉन एज लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की भूमि। झार रिप्रेजेंट्स जंगल एंड खंड इज पीस ऑफ लैंड। तो झारखंड इज पीस ऑफ लैंड, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। और कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिच नेचुरल रिसोर्सेज। ये जान ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट 26% ऑफ रिसोर्सेज एक ही स्टेट में है। रिच स्टेट विथ पुअर पीपल, और बहुत लिमिटेड लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। वो नेशनल प्रॉब्लम है ही। उसके साथ साथ झारखंड में भी जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बैकिंग वाले या माइटी लोग हैं, वो एक तरह से लूट मची है। वो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं हियर एंड देयर डिस्कस करते रहेंगे। नॉनदलेस फिलहाल हमारा कंसर्न वो नहीं है। ऑल राइट, तो नेचुरल रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंट इंडिजिनस पॉपुलेशन। इसी वजह से एक अलग स्टेट मांग की शुरुआत भी हुई थी कि भाई जैसे हमारा सीधे साधा ट्राइबल एरिया है, उस तरह का हमें साउथ बिहार के पार्ट को अलग करके एक अलग स्टेट मिले। लेकिन मिलने के बाद भी क्या हुआ, दैट इज़ सिंपली ओपन टू ऑल। और इसका जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो आर्काइन टू पोस्ट टर्शियरी पीरियड तक है, विथ मोस्ट ऑफ इट्स एरिया फॉर्म्ड बाय छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू का मैक्सिमम एरिया जो झारखंड का, वो छोटा नागपुर प्लेटू कवर कर लेता है। छोटा नागपुर प्लेटू इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड झारखंड, और उसमें इसके एडजेसेंट स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, बंगाल है ना, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ वगैरह भी आता है। तो लेकिन जो झारखंड है वो मेजरली छोटा नागपुर प्लेटू में कवर हो जाता है। वही चीज़ कह रहा है, मोस्ट ऑफ इट्स एरिया फाउंड बाय छोटा नागपुर प्लेटू। ये झारखंड का हमारे पास रॉ मैप है। इसे हम देखेंगे टाइम एंड अगेन, और बार बार जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में होगा वी शैल डिस्कस। तो ये हो गया एक बेसिक कि क्यों झारखंड है छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया मैक्सिमम कवर करता है इसको। ऑल राइट, अब इसके रॉक सिस्टम में पहला है आर्काइन रॉक सिस्टम। तो इसका फॉर्मेशन टाइम कब था, तो 2.5 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन टाइम है। बस एक ओवरव्यू देखिए आप, ये सब सारे फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद एक्सटेंट इसका कह रहा है कि 2/3 ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू को ये कवर कर लेता है। सिग्निफिकेंट क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ये है कि आर्काइन रॉक सिस्टम जो है, ये जिसके बारे में हम झारखंड के आर्काइन रॉक सिस्टम को जो पढ़ रहे हैं, ये मेन सोर्सेस है इंडिया के मिनरल वेल्थ का। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपोजिशन जो है ना इन रॉक का, आर्काइन रॉक का, उसमें ग्रेनाइट एंड नीस मिलता है जो कि कूलिंग ऑफ मॉल्टन अर्थ से मिला है, और उसमें फॉसिल की कमी होती है। तो इसकी वजह से जो मिनरल मिलते हैं हमें वो रिच होते हैं आयरन में, मैंगनीज में, कॉपर में, बॉक्साइड में, लीड में, माइका में, गोल्ड एंड ग्रेफाइट ETC। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी मैंने बोला सब चीज़ का झारखंड एक्सट्रैक्शन करता है। क्यों, क्योंकि आर्काइन रॉक सिस्टम यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया में मिलता है। अब ये देखिए इसका लोकेशन किधर है आर्काइन रॉक सिस्टम का, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड स्टेट। तो अगर आप मैप में देखें ना, तो ये वाला पार्ट हो गया है ना, जिसमें आपका सरायकेला, खरसावां, ये सिमडेगा हो गया आपका रफली, ये है ना। उसके बाद ये वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये ईस्ट सिंहभूम, ये वाला ईस्ट सिंहभूम पार्ट हो गया, ईस्ट सिंहभूम, एंड देन ये वाला सरायकेला, खरसावां। तो इस रीजन में आपको ये आर्काइन रॉक सिस्टम मिलते हैं। तो आपको देखिए ये सब आयरन, कॉपर वगैरह भी उसी एरिया में सबसे ज़्यादा है। और जब हम इंडस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बारे में मिलेगा जहाँ पर इन मिनरल्स के या डिपॉजिट्स मिलते हैं। ऑल राइट, ये हो गया हमारा आर्काइन रॉक सिस्टम के बारे में बेसिक बातें। एक चीज़ और अच्छा हमने क्या किया है कि आर्काइन रॉक सिस्टम हमने देख लिया कि झारखंड में कहाँ पर मिलता है। आपको ये एक आइडिया होना चाहिए, फेयर आइडिया, कि इसी तरह के रॉक सिस्टम जिसमें कंपोजिशन यही है, जिसमें ग्रेनाइट एंड नीस मिलते हैं जो कि मॉल्टन कूलिंग अर्थ से मिले हैं, और जिसमें फॉसिल्स की कमी है, इस तरह के जो प्रॉपर्टी वाले हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, किस तरह के एरिया में मिलते हैं। तो ये तो हमने झारखंड में देख लिया कि साउथ और साउथ
ईस्टर्न वाले पार्ट में, इस वाले रीजन में ये मिलते हैं। तो हमें एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में भी इसका क्या मैपिंग है, किस तरह के रीजन्स में ये मिलते हैं। तो वो हमने एक इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपके कन्वीनियंट के लिए, ताकि आप समझ पाइए कि कहाँ पर ये मिलता है। ये इसका आप इंडिया में इसका एक्सटेंड देख लीजिए, अक्रॉस पेनिनसुलर शील्ड इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड, तो ये वाला जो है ना रीजन पेनिनसुलर शील्ड में ये आपको मिलता है। सिग्निफिकेंस आर्काइन रॉक्स का क्या है, नोन एज पेनिनसुलर नेइस कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग एंशियंट ग्रेनिटिक एंड नेइस रॉक्स। अब फीचर इनका क्या है, इसमें भी जो हमने देखा ऑब्वियसली हर जगह कहीं पे भी मिले, कैरेक्टरिस्टिक तो इनका सेम ही होता है, और ये क्रूशियल सोर्स हैं मिनरल का, स्पेशली धारवाड़ क्रेटन में। ऑलराइट, अब आर्काइन रॉक सिस्टम के बाद धारवाड़ रॉक सिस्टम झारखंड में है। अब धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में देखते हैं, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए। अब इसका भी अगेन फॉर्मेशन टाइम दिया है अराउंड 2.5 बिलियन से 2 बिलियन साल पहले। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दीज आर रिजल्टेड फ्रॉम इरोजन ऑफ आर्काइन रॉक्स। आर्काइन रॉक्स फॉर्म हुए, अब उनमें उनका जो इरोजन हुआ तो जो रिमेन्स बचे उनके, दैट इज़ व्हाट धारवाड़ रॉक सिस्टम बना, इसीलिए नॉन एज स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, अब किस तरह के मिनरल्स, आयरन, ब्रॉन्ज, काइनाइट, ये इनकी एक लंबी लिस्ट है। अगेन इसका पीडीएफ से आप इसे देख लीजिएगा, जो हम @select civils पे पोस्ट कर देंगे। ऑलराइट, अब लोकेशन कहाँ है, कोल्हान अपलैंड। तो कोल्हान अपलैंड, जमशेदपुर एंड बोकारो रीजन्स, कोल्हान सीरीज, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां, अगेन ये वाला रीजन जो हमने देखा। उसके अलावा कोल्हान अपलैंड और फिर जमशेदपुर बोकारो रीजन, तो ये वाले रीजन में भी मिलता है। ये क्या देख रहे हैं हम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, इसके बारे में हमने देखा। फिर अगेन हमने जैसे आपको बोला कि झारखंड के अलावा फिर हम देखते हैं कि इंडिया में ये किस एरिया में मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अगेन सेम होगा या एक्सटेंड चेंज हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में, यानी कि इस रीजन में ये, इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट स्टेबल लैंड फॉर्म है, ये लैंड मास है। द धारवाड़ सिस्टम इज वाइटल फॉर इंडियाज मेटल ओर्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज। तो ये रीजन में आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके की फीचर्स क्या हैं, इंक्लूड्स ग्रीन स्टोन बेल्ट्स, शिस्ट बेल्ट्स एंड ग्रेनाइट इंट्रूजन्स रिच इन, जो कि मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच हैं। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में जो कि रॉक स्ट्रक्चर के बारे में है, वो कि विंध्यान रॉक सिस्टम के बारे में देखते हैं। इनका फॉर्मेशन टाइम क्या है, ये थोड़ा सा उनकी तुलना में न्यू है, और इनका फॉर्मेशन 1 बिलियन से 700 मिलियन ईयर्स एगो है। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नोन फॉर रेड सैंडस्टोन एंड मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। देखिए वही रॉक सिस्टम है, सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड मटेरियल्स फॉर सीमेंट, लाइम एंड ग्लास इंडस्ट्री, जिनका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। उसके बाद लोकेशन झारखंड में किधर है, सोन रिवर एरिया। सोन रिवर एरिया किधर है, सदर्न पार्ट ऑफ रोहतास प्लेटू इंक्लूडिंग गढ़वा एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट, यानी इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आपको मिलेगा क्या, विंध्यान रॉक सिस्टम। ऑलराइट, और किस तरह के मिनरल्स हैं, इंक्लूड्स लाइमस्टोन, चाइना क्ले एंड डोलोमाइट, इस तरह के मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगेन हम देखते हैं कि विंध्य रॉक सिस्टम किधर मिलते हैं, तो ये एक्सटेंड अक्रॉस सेंट्रल इंडिया कवरिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। ऑलराइट, तो सेंट्रल इंडिया में आपको उसके साथ साथ राजस्थान, यानी कि ये पूरा जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको विंध्यान रॉक सिस्टम देखने को मिलेंगे। है सिग्निफिकेंस, फेमस फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, जो हमने पहले देखा, अगेन बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। की फीचर क्या है, रिच डिपॉजिट ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑब्वियसली, और उसी चीज़ को लिखा गया है यहाँ पर, और फॉसिल डिस्कवरीज भी अलग अलग तरह की मिलते रहती हैं इनसे। तो ये हमारे पास हो गया झारखंड, और फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विंध्यान रॉक सिस्टम जो कि झारखंड में अवेलेबल है, उसके क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम। कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम झारखंड में अगेन फॉर्मेशन टाइम है अब, और ये रिलेटिवली नया है, 350 से 300 मिलियन ईयर्स एगो। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्म ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट ग्लेशिएशन। अब ग्लेशिएशन क्या है, तो ग्लेशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज ग्लेशियर्स क्या करते हैं कि वो मूव कर अर्थ के सरफेस में, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ते चले जाते हैं अलग अलग ग्लेशियल फीचर्स को, है ना, दैट इज़ व्हाट ग्लेशिएशन इज। तो इस तरह के पीरियड में जब ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा हुआ तो कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम डेवलप हुए। और इनका रॉक कंपोजिशन क्या है, मेनली लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट और सेल्स यहाँ पर मिलते हैं। नॉट अबंडेंट इन इंडिया बट फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में अगेन इस वाले रीजन में देखने को हमें मिलते हैं कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम भी। सेम अगर इंडिया का एक्सटेंट के बारे में हम देखें तो पेनिनसुलर रीजन में और हिमालयन फुट हिल्स में भी मिलते हैं। और सिग्निफिकेंट इनका
इसलिए है ये सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन एज कोल एज दिस पीरियड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ वास्ट कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। इसी ग्लेशियल पीरियड में वास्ट कोल डिपोजिशन इंडिया में डेवलप हुए। और अगेन इनका फीचर्स क्या है, गोंडवाना कोल फील्ड्स रिच इन कोल एंड एसोसिएटेड विद ग्लेशियन इवेंट्स, जो हमने अभी बात किया। नेक्स्ट हमारे पास है गोंडवाना रॉक सिस्टम। अब झारखंड में कार्बोनिफोरस के बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम के बारे में। अगेन इसका पीरियड है कवर्स द पर्मियन एंड जुरासिक पीरियड्स ऑफन कॉल्ड द कोल एज। कोल एज में ही गोंडवाना रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। 90% जो कोल फाउंड होते हैं कह रहा है इसी सिस्टम में मिलते हैं, यानी कि गोंडवाना रॉक सिस्टम के ही एक्सट्रैक्शंस हैं वो। जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, फॉल्टिंग, इंटर पेनिट्रेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। अब ये सब एग्जैक्टली क्या है आपको जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना कि फॉल्टिंग और इंटर पेनिट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये अब लोकेशन झारखंड में क्या है, लातेहार से झरिया, रानीगंज, कोलफील्ड। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, बोकारो, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग। इन रीजन्स में इनका आपको मिलता है डिपॉजिट्स देखने को, जो कोल बेल्ट है ना उधर। एंड मिनरल्स क्या है, कोल है ऑब्वियसली, फायर क्ले मिलता है जो कि रिफ्रैक्टरी में रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है। अगेन हम देख लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सेंट्रल इंडिया में एक्सटेंट है इनका इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम फॉर इंडिया कोल रिजर्व। 90% ऑफ कंट्रीज कोल है ना, 90% तक इंडिया का कोल जो है इसी रॉक सिस्टम से मिलता है। और इनका फिर फीचर्स क्या है, कोल सीम्स, सैंडस्टोन शेल्स एसोसिएटेड विद ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, जो कि गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था। हम जानते हैं कि कैसे फिर उनका कोलिजन की वजह से टूटा और फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उस टाइम के ब्रेकअप के टाइम पे ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम के बारे में। तो इसका अगेन फॉर्मेशन टाइम देखिए, ये है 145 से 66 मिलियन ईयर्स एगो। इसके कैरेक्टरिस्ट क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। रॉक सिस्टम, रॉक टाइप क्या है, राजमहल ट्रैप और दक्कन ट्रैप फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। और झारखंड में कहाँ मिलता है, तो पलामू, लातेहार और लोहरदग्गा, यानी इस वाले रीजन में आपको मिलेगा। और मिनरल्स किस तरह के हैं, बॉक्साइट फॉर्म थ्रो वेदरिंग एंड इरोजन। तो बॉक्साइट हम जान ही रहे हैं कि लोहरदग्गा में काफ़ी फेमस है उसके एक्सट्रैक्शन, और इसीलिए क्योंकि ये आपका क्रिटेशियस रॉक सिस्टम इधर ही मिलता है, जो कि बॉक्साइट के डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, डक्कन ट्रैप्स कवर लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इधर तो डक्कन ट्रैप, उसके बाद महाराष्ट्र को इंक्लूड करके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस वाले रीजन में। सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर्म्ड बाय मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस, दिस बेल्साल्टिक फॉर्मेशंस आर सम ऑफ लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर्स ऑन द अर्थ। अब इनका फीचर क्या है, वोल्केनिक रॉक्स में बहुत ये रिच हैं। ट्रैप्स आर ऑल्सो प्लेड ए पाइवेटल दैट इंडेड द एरा ऑफ डायनासोर्स। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे वो है टर्शियरी रॉक सिस्टम। अगेन फॉर्मेशन क्या है, 65 मिलियन साल पहले हुआ। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, फाइनल ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज के टाइम में। जियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, ये इसने टोपोग्राफी को बदल दी झारखंड की, नई नदियाँ और घाटी सिस्टम बनने लगे। अब झारखंड में किधर है, ईस्ट पार्ट ऑफ राजमहल, सोन वैली, लोअर सुवर्णरेखा वैली, इस वाले रीजन में मिलता है। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फाउंड इन हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, है ना। और सिग्निफिकेंट क्या है, मार्क द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, रिवर एंड लैंडस्केप, जैसा हमने देखा झारखंड के भी परिप्रेक्ष्य में। की फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर रिवर वैलीज एंड एलुवियल प्लेन्स, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। एलुवियल प्लेन्स में ऑब्वियसली क्या हो गया, खेती है ना, एग्रीकल्चर होने लगा बेहतर, और इसीलिए क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली जब वो चीज़ सॉलिडिफाई होने लगी तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए नदी घाटी आई, घाटियाँ बनी, तो फिर क्या हुआ, डिपोजिशन के साथ साथ एल्यूवल लैंड बने, है ना, डिपोजिशन हुआ तो ये फर्टाइल लैंड बनते गए एल्यूवियल्स, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ हैं। सेनोजोइक रॉक सिस्टम के बारे में ज़्यादा देखिए, कुछ हेवी हो रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और पता है कि अगर आप पहली बार ये लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इट माइट बी सम चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है नहीं है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। अभी एक हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं, अगर नहीं भी आपको समझ आ रहा है तो 2-3 बार इसको देखें, एक बेसिक मैपिंग करें दिमाग में कि किस तरह लोकेशंस में क्या रॉक सिस्टम मिल रहा है। धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। और राइट, चलिए अब झारखंड में है तो इस तरह जो सेनोजोइक रॉक सिस्टम है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिजल्टेड फ्रॉम रिजुविनेशन एंड इरोजन साइकिल से। टोपोग्राफिकल चेंज लेड टू, अब इनमें जो टोपोग्राफिकल चेंज हुआ, ज़मीन के स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ, इससे अलग अलग फॉर्मेशन हुए वाटरफॉल्स के, जैसे कांची, स्वर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, रारू, इस तरह के नदियाँ।
अब 3 फेजेज़ में इनका फॉर्मेशन हुआ। पहला फेज सेनोजोइक रॉक सिस्टम के बारे में कह रहा है ये, है ना। पहला फेज में क्या हुआ, पार्ट रीजन बना जिसकी हाइट क्या होती है ज़मीन से, मतलब एलिवेशन 1000 फीट होता है। दूसरे फेज में बना प्लेटू जो कि 2000 फीट तक जाता है, और तीसरे फेज जो कि फाइनल अपलिफ्टमेंट था उसमें 3000 से 3600 फीट तक के लैंड्स के फॉर्मेशन हुए, जो कि रांची और हजारीबाग प्लेटूज़ में देखे जा सकते हैं। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगेन ये बातें हैं, हर जगह थ्रू आउट इंडिया ये मिलती हैं इस तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पार्टिकुलरली कहाँ पर मिलता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में और कोस्टल रीजन्स में। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कंटिन्यू टू शेप इंडियाज टोपोग्राफी इंक्लूडिंग रिवर बेसिन, कोस्टल प्लेन्स एंड माउंटेन रेंज। हर तरह के टोपोग्राफी को चेंज करता रहता है। की फीचर क्या है, नोन फॉर एलुवियल डिपॉजिट्स, फर्टाइल सॉइल्स एंड डायनामिक जियोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू रिच बायोडाइवर्सिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अब झारखंड में इनका फॉर्मेशन टाइम कब हुआ, रिसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में रिलेटेड टू ऑनगोइंग रिवर डिपोजिशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिवर बेसिन्स में मिलते हैं, है ना। क्यों, एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से नदियाँ आती हैं अपने साथ, इरोजन्स की वजह से अलग अलग सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और उनका डिपोजिशन की वजह से एलुवियल डिपॉजिट्स फॉर्म हुए। लोकेशन किधर है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजमहल, सोन बेसिन एंड लोअर सोनरेखा रीजन्स में। किधर, तो देवघर, दुमका, गोड्डा, वेस्ट पाकुड़ एंड मिडिल साहिबगंज, यानी इस वाले रीजन में आपको एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे इस तरफ। ठीक है, चलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम अगेन देखते हैं, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द इंडो जेंजेटिक प्लेन ऑब्वियसली अलोंग विथ रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। रिवर सिस्टम जिधर जिधर मेजर जाए उधर उधर आपको एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, सिंपली यही है। सिग्निफिकेंस क्या है, रिसेंट डिपॉजिट्स आर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, हमने शुरू में ही बात किया, डेंस पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की वजह से। फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बाय फर्टाइल सॉइल्स, एक्सटेंसिव फुट प्लेन्स, डायनेमिक रिवर सिस्टम, जो कि इंडिया के एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिक देख लिया झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के रॉक सिस्टम हैं। इसमें हमने मेनली 9 तरह के रॉक सिस्टम के बारे में देखा, एलुवियल डिपॉजिट्स देखा, फिर हमने सेनोजोइक रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा, टर्शियरी रॉक सिस्टम। इस तरह से झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रॉडर आइडिया लिया हमने, एंड देन ये भी देखा कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह के रॉक सिस्टम कहाँ पर मिलते हैं और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारे पास झारखंड के रॉक सिस्टम के बारे में या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में झारखंड की ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। अगेन ये जो है आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट, हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, और उस प्लेलिस्ट में जाके आप इन सारे लेक्चर्स को, लेक्चर 1 से शुरू होगा जो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था झारखंड की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ से जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती जाएंगी आप उस प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में देख सकते हैं। उसी तरह जब हम हिस्ट्री लेंगे तो वो हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को क्रिएट करके हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।